हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों कल मैंने आपको एक अपडेट दिया था बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम को लेकर के, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके पहले भी आपका एक बार अपडेट दिया गया था बिहार सिविल कोर्ट नई एग्जाम डेट को लेकर के, जिसमें कि दोस्तों पोस्टपोन आपका कर दिया गया था। वो आपका पेपर में ही आपको अपडेट दिया गया था, हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट पर उसका अपडेट नहीं था, लेकिन ये देख पाएंगे कि उसका संभावित आपका था कि एग्जाम आपका जो कंडक्ट आपका होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश उसको पोस्टपोन कर दिया गया। और जैसे कि आपको पता है कि हर एक वैकेंसी को अभी जो है ये राजनीतिक प्रॉफिट को लेकर के ही आपको दिया जाता है, और ये सभी एग्जाम आपका जो कंडक्ट आपको कराए जाएंगे। अब आपका कराया जाएगा क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि 2024 में आपका चुनाव होना है, तो इसको देख करके जो भी आपका हाईलाइटेड आपका वैकेंसी है ये सभी आपके एग्जाम भी आपका कंडक्ट कराए जाएंगे, और साथ ही आपका बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी भी आपको काफी जल्दी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि एग्जाम डेट को लेकर के क्या कुछ आपका रियलिटी है और क्या कुछ आपका अपडेट था। हालांकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि इसका जो है सडनली एग्जाम शेड्यूल को आपको जारी किया गया, जिसमें कि डेट जो है यहाँ पर आपका मेंशन कर दिया गया। हालांकि अचानक किया गया है, और ऐसा कभी होता नहीं है कि आपको 10 दिन पहले आपको रिसेंटली जो है एग्जाम को लेकर के आपको जो अपडेट आपको कर दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि इसका जो अचानक आपका एग्जाम शेड्यूल का आपका जारी किया गया है, लेकिन इसका संभावित आपका है कि आपके जून में आपका एग्जाम जो है आपका हो सकता है। लेकिन ये नोटिस अगर देखा जाए तो मेरे पास जो ये आपका नोटिस आया हुआ था, जिसमें कि डिटेल में सारा कुछ मैं अभी बात करने वाला हूँ, और साथ ही आपको एग्जाम पैटर्न भी कवर करूंगा कि एग्जाम पैटर्न आपका क्या कुछ आपका इसमें रहता है और किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन आपको करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ आपको जो है इसमें आपको 2 ही सेशन से आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जिसमें कि अच्छा खासा अगर आपका कमांडिंग रहता है इन 2 सेशन पर, तो डेफिनेटली आपका प्यून के पोस्ट पर आपका रिजल्ट आपका संभावित आपका हो जाएगा। इसके अलावा स्टेनो के लिए तो आपको पता है इसमें आपको शॉर्ट हैंड चाहिए होता है। इसके अलावा कलर के लिए आपके अलग यहाँ पर आपको सिलेबस रखेंगे, लेकिन प्यून के लिए अगर रियल में अगर बात किया जाए तो इसमें यहाँ पर आपका 2 अगर सब्जेक्ट पर आपको अच्छा खासा आपको वेटेज और पकड़ है तो डेफिनेटली आप एग्जाम को क्रैक अप कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें आपका है नहीं। इसके अलावा फिर आपका 15 नंबर का आपका इंटरव्यू आपको कंडक्ट कराए जाते हैं। तो सारा कुछ हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले नोटिस देखिए कि नोटिस में कल आपको यहाँ पर क्या कुछ दिया गया और क्या इसका रियलिटी है कि ये सही में आपका एग्जाम आपका जून में होगा या फिर आपका नहीं होगा, तो ये आपका कब तक एग्जैक्ट आपका एग्जाम इसका हो सकता है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो नोटिस आपका दिया गया, तो नोटिस नहीं बल्कि आपका जो है हिंदुस्तान पेपर में आपका ये आपको दिया गया था अपडेट, सॉरी आपका जो है ये आपका भास्कर पेपर में आपको दिया गया था। इसको मैंने कट किया हुआ है साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया कि खबर सिविल कोर्ट देख पाएंगे कि 7692 की परीक्षा होगी जून में। इस प्रकार से यहाँ पर आपको अपडेट दिया गया था, और जिसमें कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि पटना वरीय संवाददाता राज्य भर के देख पाएंगे कि सिविल कोर्ट में 7692 पदों पर बहाली होगी। इसमें देख पाएंगे कि कलर के लिए 3325 पद, जो कि आपका कलर के लिए आपका 3325 आपके पद है। आशुलिपि जो कि हम लोग स्टेनोग्राफर के अंतर्गत रखेंगे, ये आपका यहाँ पर 1500 आपका 62 दिया गया है। और रीडर कम देख पाएंगे कि डिपोजिशन राइटर के लिए 1100 आपका 32 टोटल पोस्ट दिया गया है, और 1600 आपका 73 आपका जो है चतुर्थ वर्ग के लिए दिया गया है, जो कि आपके ग्रुप डी के अंतर्गत आपका रहने वाला है। ये आपके ग्रुप डी के अंतर्गत जॉब आपका है, जिसमें कि देख पाएंगे कि आपका जैसे कि आपका कोर्ट में हो जाता है आपका फाइल वगैरह मैनेजमेंट को लेकर के, तो ये आपका यहाँ पर दिया गया, जिसमें कि जिसको हम लोग प्यून बोलेंगे अर्दली, यहाँ पर आपका दिया गया 1600 आपका 73। तो ये आपका पोस्ट को लेकर के इन्होंने चर्चा किया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि 3325 कलर के, ये सारा कुछ आपका उन्हीं के रिगार्डिंग अपडेट दिया गया है। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो 12 जून को परीक्षा होने की संभावना, तो यहाँ पर देखिए आपको संभावना आपको बताए गए थे, लेकिन ये नोटिस देख पाएंगे कि आपका कल के पेपर में आपको नहीं दिया गया। हालांकि ये मेरे पास भेजा गया था, तो ऑथेंटिक कभी कभी आपका हो सकता है कि आपको फेक भी हो सकता है, ऑथेंटिक हालांकि देखा जाता है जो भी नोटिस आप आते हैं तो ये आपका लगभग ऑथेंटिक रहता है। और इस प्रकार से चूंकि जून अभी तो आपका आया नहीं है, तो जून आपका लगभग अभी आपका टाइम है, तो ऐसा लगा कि ये जो आपका रियलिटी आपका यहाँ पर आपको हो सकता है, और जून में आपका एग्जाम आपका कंडक्ट कराए जाएंगे। और यहाँ पर आपका क्लियर था भी नहीं, यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ कि संभावना, तो संभावना तक आपका जून में भी आपका एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जा सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर जून में अगर इसका एग्जाम कंडक्ट होगा तो आपको 1 से 2 दिन के अंतर्गत आपको जो कुछ ना कुछ आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा, और 3-4 दिन के बाद से आपको जो है ये आपको एडमिट कार्ड को लेकर के आपको अपडेट मिल जाएगा कि कैसे आपको जो है विजिट करना है एग्जाम सेंटर या फिर एग्जाम इंटीमेशन जो भी आपका है, तो एग्जाम सेंटर को लेकर के आपको एडमिट कार्ड भी आपको जो है रिलीज आपको कर दिया जाएगा। हालांकि ये जैसा कि नोटिस मैंने आपको देखा भी हर एक जगह पर, तो देखेगी कहीं पर भी ये नोटिस आपका जो है रियल में आपका नहीं आया हुआ। तो इसका एग्जाम जो है संभावित आपका जून जुलाई या फिर आपका जब भी आपका हो, लेकिन काफ़ी जल्दी आपका कंडक्ट जो है इसका आपको एग्जाम यहाँ पर आपको कराए जाएंगे। इसके पहले भी आपका वैकेंसी इसका 2016 में आपको दिया गया था, काफ़ी बड़े दिनों के बाद आपका वैकेंसी दिया गया और काफ़ी अच्छा खासा आपका पोस्ट भी है। तो यहाँ पर आप लोगों को जरूर इसके लिए जो है स्पेशली आपको प्रिपरेशन भी करना चाहिए। तो ठीक है, इसका 1-2 मंथ के अंतर्गत जो है आपका संभावना है कि इसका काफ़ी जल्दी आपका जो है एग्जाम आपका कंडक्ट कराए जाएंगे। अब देखिए इसके लिए स्ट्रेटेजी आपका क्या होना चाहिए, क्या कुछ इसका सिलेबस रहता है, क्योंकि सिलेबस आपको समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, और एग्जाम पैटर्न को समझना जो है काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें सिलेक्शन काफ़ी ईजी भी आप ले सकते हैं अगर 2 सेशन पर आपको अच्छे तरीके से अगर आपको कमांडिंग है तो सबसे पहले जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो आपका स्टेनोग्राफर के लिए अगर देखा जाए, तो यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि स्टेनोग्राफर के लिए आप देख पाएंगे कि जो यहाँ पर आपका पूछा जाना है क्वेश्चन आपका इंग्लिश से आपका पूछा जा रहा है, जिसमें कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो गया,
इसके लिए आपका ग्रामर हो गया, जिसमें कि आपका टोटल आपका कितना पूछा जाना है, तो टोटल आपका यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपके जो है इससे आपका यहाँ पर पूछा जाना है। इसके अलावा आगे यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि हिंदी और इंग्लिश जो आपका ग्रामर है इससे रिलेटेड आपका टोटल आपका 25 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। और इसके अलावा देख पाएंगे कि जनरल नॉलेज और जो आपका करंट अफेयर से जो आपका क्वेश्चन आपका रहने वाला है, इससे यहाँ पर आपका टोटल आपका 10 क्वेश्चन पूछने वाला है। और मैथमेटिक्स से अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स से टोटल आपका जो है 10 क्वेश्चन हो गया। कंप्यूटर साइंस से अगर देखा जाए तो टोटल आपका 20 क्वेश्चन हो गया। तो टोटल इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि जो इसका एग्जाम आपका कंडक्ट होना है, ये टोटल आपका 90 नंबर का आपका एग्जाम जो है आपके कंडक्ट होंगे और 10 नंबर का यहाँ पर आपका जो है इंटरव्यू भी आपको यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। वही दोस्तों यहाँ पर कलर के लिए अगर बात किया जाए तो कलर में यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि कलर के लिए जो आपका सिलेबस है ये आपका क्या क्या है, तो ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज और आपका ग्रामर दिया गया है, जिसमें कि आपका टोटल आपका जो है 20 क्वेश्चन आपका इसी यहाँ पर आपका रहने वाला है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि काफ़ी सारे छात्र जो है दोनों तीनों पोस्ट के लिए जो है फाइट की करेंगे। क्योंकि रीजन ये है कि इसमें यहाँ पर आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया था कि आप सिर्फ एक ही पदों के लिए नहीं, बल्कि आप जैसे कलर के लिए आप अप्लाई करते हो, जिसमें कि कलर में देख पाएंगे कि टाइपिंग भी आपका नहीं मांगा गया। एक ऐसा मात्र पोस्ट है जिसमें कि कलर देख पाएंगे कि आपके टाइपिंग आपका नहीं मांगे गए। बाकी कोई भी अगर कलर का अगर वैकेंसी आता तो वहाँ पर आपको टाइपिंग भी मांगे जाते हैं। और यहाँ पर क्या था कि आप दोनों तीनों पोस्ट के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे, बस आपको टिक करना था और पेमेंट आपको करना है। बाकी आपको एग्जाम डेट जो है यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा, जिसमें कि एग्जाम भी इसका जो है आपके 2-3 सिफ्ट में आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तभी तो इसका जो है इस प्रकार से शेड्यूल जो है आपके रेडी किया गया होगा। और जैसा कि आपको पता है कि पहले प्यून का आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, उसके बाद कलर का होगा, तो अलग अलग डेट में भी आपको दिया जाएगा। क्योंकि एक ही अभ्यर्थी जो 2-3 पोस्ट के लिए अप्लाई किए और ये बोर्ड को पता भी है, तभी तो उन्होंने जो अलाउ किया हुआ है कि आप 2-3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको दिया गया था। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो आगे आपका है, जैसे कि आपका हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर हो गया, इससे आपका टोटल आपका 20 क्वेश्चन रहना है। इसके अलावा देख पाएंगे कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से आपका टोटल आपका 15 क्वेश्चन रहना है। मैथमेटिक्स इसमें देख पाएंगे कि 10 क्वेश्चन रहना है। रीजनिंग इसमें पूछा जाएगा, जिसमें कि 10 क्वेश्चन रहना है। कंप्यूटर साइंस से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका 15 क्वेश्चन रहना है। तो इसमें भी टोटल आपका कितना नंबर का एग्जाम आपका हो जाएगा, ये आपका 90 नंबर का हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका हो गया। अब देखिए प्यून के लिए देखते हैं, जो कि आपको मेनली समझना चाहिए कि क्यों इसका जो है इतना सिलेबस इसका नॉर्मल आपका रखा गया है। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये आपका प्यून के लिए आपका है, जिसमें कि यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको समझना है। यहाँ पर देखिए आपका जो प्यून के लिए आपका है, तो प्यून में यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे आपका प्यून पोस्ट के लिए है, जिसमें कि हिंदी का देख पाएंगे वेटेज आपका कितना है, तो टोटल आपका 35 नंबर। यानी हिंदी से आपका सिर्फ आपको जो है 35 नंबर आपके पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कि 1/4 आपका निगेटिव भी आपका रहने वाला है। बिहार में हालांकि कोई भी एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है तो निगेटिव मार्किंग लेस रहता है, लेकिन इसमें यहाँ पर आपका क्या है कि निगेटिव पे बाकी बीपीएससी सब में भी आपका जो है निगेटिव का आपका प्रावधान रहता है। इसके अलावा देख पाएंगे कि इंग्लिश से आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें ज़्यादा आपका वेटेज नहीं है। इसके अलावा मैथमेटिक्स से अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी आपका टोटल कितना क्वेश्चन रहना है, यहाँ पर आपका 35 क्वेश्चन रहना है। यानी हिंदी और आपके जो मैथमेटिक्स का रहेगा ये आपका सेम वेटेज रहेगा। तो यही 2 सेशन आपका है जो कि आपको जोरदार तरीके से इस पर आपको जो है पकड़ आपको बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको लगाना है। और यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए तो टोटल आपका 85 मार्क्स का इसका जो है एग्जाम यहाँ पर आपका कंडक्ट कराए जाएंगे। 15 मार्क्स का इसमें आपका यहाँ पर इंटरव्यू भी आपका रखा गया है और 85 नंबर का आपका एग्जाम यहाँ पर आपका कंडक्ट कराए जाएंगे। तो मैक्सिमम इसका जो कटअप जो आपका रहने वाला है आपका 60 के करीब आपका रहेगा, 55 से आपका 65 के करीब रहेगा। फाइनल कटअप अगर देखा जाए तो लगभग आपका 60 प्लस यानी 65 के करीब आपका जो है 70 के करीब आपका रहेगा। इससे ज़्यादा इसका कटअप जो है नहीं जाएंगे। हालांकि 70 भी जाता है तो ज़्यादा कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है, क्योंकि 2 ही सेशन से आपके क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। जीके वगैरह का बिल्कुल भी आपका वेटेज नहीं है। जीके सब अगर पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है कि जीके अगर कितना आप पढ़ते हैं ना तो 20 क्वेश्चन में लगभग आप 15 क्वेश्चन बनाएंगे, इससे ज़्यादा आपका नहीं बनेगा। और मैथ में अगर देखा जाए तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन आप की है तो मैथ में लगभग 18 या 20 भी काफ़ी सारे छात्र जो है बना देते हैं। तो ये आपका कंप्लीट इसका जो सिलेबस रहता है। तो आप लोग अभी से प्रैक्टिस वगैरह जो है लगाना शुरू कर दीजिए। अगर इसके लिए आप प्रिपरेशन करते हो तो आप हिंदी का प्रैक्टिस सेटअप लगा सकते हो और मैथ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमांडिंग अभी से आपको करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जल्दी इसका एग्जाम भी आपका कंडक्ट कराया जाएंगे। क्योंकि इसका एग्जाम पेपर में भी दिया गया था, कहीं ना कहीं इंटरनल सोर्स के माध्यम से अपडेट आया होगा, तो ये इसका जो है पेपर में आपको अपडेट यहाँ पर आपको दिया गया होगा। तो एग्जाम शेड्यूल भी इसका कैसे काफ़ी जल्दी आपका जो है आ जाएगा और किसी प्रकार का अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो आपका नोटिस जो आपका फेक था। तो मैंने आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दे दिया हुआ है। एग्जाम शेड्यूल भी इसका काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। किसी प्रकार का ऑथेंटिक या ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। और बिहार पुलिस का वैकेंसी भी अपकमिंग है, तो आप लोग लगातार प्रिपरेशन करते रहिए। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी करा रहा हूँ, जैसे कि आपको पता है कि 2008 से लेकर के 2022 तक को मैंने कवर किया हुआ है। कवर किया हुआ नहीं बल्कि 2-3 क्लास को प्रोवाइड भी कर दिया है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर के आप लोग चाहो तो विजिट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जब भी क्लास आपको प्रोवाइड किया जाएगा या फिर कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा।